पता है दुबई में ना ऐसे घूमने में ना बहुत मज़ा आता है। ऐसे घूमते रहो घूमते रहो। तो ना बहुत सारी यहाँ पर जगह हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है। और जैसे ये अर्जान है, जेवीसी है, स्पोर्ट सिटी है, ये सारी जो जगह है, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में रहते हैं। द रीज़न बीइंग बिकॉज दीज एरियाज़ आर क्वाइट अफोर्डेबल। लेकिन अगर आप डाउनटाउन की बात करते हो या जुमेरा की बात करते हो तो दे आर टू एक्सपेंसिव। आप दुबई में किसी भी जगह चले जाओ, दुबई इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही ना साफ़ है। और ये जो गोल चक्कर है ना, इस पर तो बिल्कुल कई बार समझ ही नहीं आता कि राइट लेफ़्ट क्या है। मैं बहुत बार ना ऐसे बस में बैठकर या कार में बैठकर ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ कि यहाँ पर कहाँ जाना है। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छी जो है विला सोसाइटी सी है। तो यहाँ पर एक बार मैं गई थी तेलंगाना, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर इट वाज वेरी 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 गुड। और उसके बाद एकदम डेजर्ट आ जाती है। तो ये जो ये डेजर्ट एरिया जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ना लागून्स आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट और रणधीर कपूर की एक एडवर्टीज़मेंट जो आती रहती है लागून्स की, दमाक लागून्स। तो ये मैंने वहाँ पर देखे थे दमाक लागून्स। अभी तो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड है, तो कभी कभी ना सैंड ड्यून्स भी आते हैं। बट स्टिल ये जगह जो है मतलब रोड्स आर सो गुड, सो 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 बिग, चौड़ी चौड़ी सी रोड्स हैं, बहुत मज़ेदार सा है। और यहाँ पर खाना पीना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ना मैं ना ये डोरेटोस ले आई। अरे ये डोरेटो कितना बड़ा पैक है ना, तो मेरे को लगा, मैंने तो ये सोच कर ख़रीदा था कि इतना बड़ा पैक होगा, बट जैसे ही मैंने इसे खोला ना, इसमें से 12 छोटे छोटे पैक्स निकले। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये डोरेटोस वैसे ही हैं जो इंडिया में होते हैं, क्योंकि ये डोरेटोस नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि ये 25 रुपये का एक था। मतलब 25 नहीं, आपको 22 रुपये का एक था, क्योंकि 250 रुपये के 12 मेरे को पड़े थे। और ये सऊदी अरेबिया में बने हुए हैं और इस पे आपने देखा होगा बोल्ड एंड क्रिस्पी। तो बस इसलिए मेरा मन कर रहा था जस्ट टू सी कि ये सेम है जो डोरेटोस जो हम इंडिया में खाते हैं। तो जी बस मैं लेके फटाफट बाहर अपनी बिल्डिंग के आ गई स्विमिंग पूल के पास, क्योंकि ना आज मेरे को बड़ी ठंड लग रही थी और मैंने सोचा चल धूप में बैठती हूँ डोरेटोस खाकर और आपको इसका टेस्ट बताती हूँ कि सऊदी अरेबिया के डोरेटोस क्या सेम सेम है। तो कलर वाइज तो इट वाज सेम। और ना यार जो पैकिंग थी ना वो खोलनी बहुत ही मुश्किल थी। मैं सोच रही थी कि खोलूँ तो खोलूँ कैसे, और उसके बाद मैंने किसी तरह से इसे ओपन तो कर लिया। एक बात जो मैंने उसमें ऑब्जर्व करी वो ये था कि दे वर कम्प्लीटली ऑफ द ट्रायंगुलर शेप, मतलब प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप थी इसमें। ये नहीं था कि कहीं से टूटा फूटा निकला है। मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। द पैकिंग इज़ रियली अल्टीमेटली सो गुड कि मैंने अपने कार्ड से भी खोलने की कोशिश करी थी बट नहीं खोला। बट थोड़ी देर में फिर मैंने किसी तरह से इसे बम करके जो था खोल दिया था। तो बैठे बैठे धूप बड़ी अच्छी आ रही थी, बहुत मन कर रहा था कि थोड़ी देर सो भी जाऊँ। नींद भी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। धूप में ना ऐसे छोटे काके की तरह सोने का ना बहुत मन करता है, और रियली हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो डोरेटोस मैंने ओपन कर लिया और आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये डोरेटोस कैसे हैं। ओपन करने के बाद जैसे मैं आपको बताऊँ ना, तो जब मैंने इसे खोला ना और इसमें से निकाला तो हर डोरेटो का जो शेप था इट वॉज कम्प्लीटली ट्रायंगुलर शेप। तो अगर आपको ट्रायंगुलर शेप का कुछ भी खाना हो तो डोरेटोस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और एक चीज़ और बतानी थी, जो इसमें चिली थी दैट वॉज माइल्ड। ये नहीं कि बहुत तेज़ थी, बहुत मिर्ची, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज क्वाइट माइल्ड। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। एंड सेकेंडली ये डोरेटोस जो इंडिया के है उससे ज़्यादा क्रिस्पी हैं, और धूप में बैठ के तो इसकी क्रिस्पीनेस कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। और मेरे को पैकेट का ना सही बताऊँ तो कलर वहाँ से ज़्यादा डार्क लग रहा था, मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इट वॉज़ रियली वेरी 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 गुड। तो मतलब मैंने ये डोरेटोस का जितना भी ये सब कुछ देखा, तो मैंने आराम से बैठ कर इस पैकेट को खाया। और आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट मेरे को मन था कि मैं आपको थोड़ा सा दुबई दिखाऊं कि दुबई में भी लाइफ कैसी है। सी लाइफ आप कहीं भी जाओ इट्स नॉर्मल। बस ये है कि चीज़ें थोड़ी सी बेटर हैं। बेटर इसलिए क्योंकि एक्सपेंसिव है,
और एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर घर के रेंट एज़ वेल एज़ फाइन्स वगैरह जो हैं वो सब कुछ पे करने पड़ते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ बनती है या कोई भी चीज़ बिकती है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड होती है, उसी के बाद उस प्रोडक्ट का रेट निकलता है। बट नो डाउट द थिंग्स आर मच 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 बेटर देन आई कैन से इन इंडिया। और उसके बाद मेरे को नींद आ रही थी, बस मैं वहाँ पर स्विमिंग पूल के पास एक छोटे से बेड पर अपने सिर पर जो है अपना पोंचू रख कर लेट गई, ठंडी ना लगे इसलिए, क्योंकि ना आजकल यहाँ पे भी कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट एक आपको बात बताऊँ, यहाँ पर कोल्ड जो है बिना एंटीबायोटिक के आराम से ठीक हो जाता है। जैसे पहले हमें बचपन में कोल्ड एंड कफ होता था ना, तो ये सिंपल कोल्ड एंड कफ है, थोड़ी देर धूप में बैठो, थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह होता है, बट 2-3 दिन में बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है। तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग विच इज़ इन दुबई। मौसम इज़ रियली वेरी गुड। और AQI लेवल भी ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में है, एटलीस्ट इन्होंने अपनी कंट्री को काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ है। आप स्काई देखो, स्काई कितना अच्छा, धूप कितनी प्यारी सी आ रही है। एंड दिस इज़ द न्यू बिल्डिंग ऑफ बिंगाती, तो ये मेरे को बहुत अच्छी सी बिल्डिंग लगती है। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे घूमती रहती हूँ, ऐसे ठंडी ठंडी हवा थोड़ी सी और साथ साथ धूप। बस उसके बाद मैं नीचे तैयार होकर आ गई बिकॉज़ मेरे को जाना था ड्राइविंग स्कूल। और वहाँ पर हम लोग जब गए, वहाँ पे कैंटीन, मैंने कहा आज आपको वहाँ की कैंटीन भी दिखाई जाए। धूप बड़ी अच्छी आ रही थी। शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड। तो हमने वहाँ पे समोसा और चाय ली, जिसके कि 2 दिरहम आई हैव पेड। और समोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें ना क्रिस्पीनेस नहीं थी, तो इसलिए मेरे को कोई ख़ास मज़ा नहीं आया समोसा खाकर। इट वॉज़ ओके ओके टाइप। तो मैंने कहा आपको ज़रा वहाँ का ड्राइविंग स्कूल भी दिखा दी जाए कि किस तरह का ड्राइविंग स्कूल है। तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। यार डेजर्ट में कितना सुंदर बनाया हुआ है। बाय बाय, कीप वॉचिंग अस, बाय।